जय श्री राम। अभी हम आ गए हैं कन्हरी, और कन्हरी आए हैं घूमने के लिए और आप लोगों को बताने के लिए कि ये जो पहाड़ है वो कितना पुराना है। ये देख रहे हैं कन्हरी में पार्क जैसा बनाया जा रहा है, और ये है हिरन। हजारीबाग के जंगल में पहले हिरन पाए जाते थे, लेकिन जंगल ही ख़त्म हो गया, इसीलिए अब शायद से वो लोग भी कहीं चल गए होंगे। इंसान से तो हर कोई डरता है। और ये देखिए गोरिल्ला ही कुछ बोलते होंगे, चिंपैंजी गोरिल्ला जो बोलिए कुछ है, क्योंकि अभी तक पूरा बना नहीं है। और हजारीबाग को हजार बागों का भी शहर कहा जाता था और बाघों का भी शहर कहा जाता था। उनको तो ख़त्म कर दिया गया, जंगल को ख़त्म कर दिया गया, और डुप्लीकेट शेर जो है बैठाने का कोशिश किया जा रहा है। ये जो कन्हरी पहाड़ है हजारीबाग का, वो खूबसूरत जगह है जहाँ पर रसिया से भी लोग आए हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हजारीबाग का ये जगह है। जो बोलते हैं झारखंड में सिर्फ झाड़ियाँ हैं, वो देख लीजिए कि झारखंड में जंगल है, और हम लोग जंगल से प्यार करते हैं, इसीलिए जंगल है। नहीं तो इंसान जहाँ जहाँ रहा ना, वहाँ सब चीज़ बर्बाद कर दिया। गजब बेइज्जती है। और झारखंड की सरकार हो या फिर झारखंड के मूल निवासी हो, मूल निवासी बचाना चाहते हैं, लेकिन झारखंड की सरकार जो है इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। और कुछ दिन पहले यहाँ पर सीढ़ी भी नहीं हुआ करता था, और अभी यहाँ सीढ़ी बना है कुछ दिन पहले से। अभी भी काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है कन्हरी, ठीक है। और ये कन्हरी जो है ना, एक चिड़िया का नाम है, और ये चिड़िया पाई जाती थी पहले यहाँ, लेकिन अब ना वो चिड़िया पाई जाती है, और जो जंगल है कन्हरी का वो भी छोटा हो गया है। और सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची है पहाड़, लेकिन उतना भी ऊंचा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है हजारीबाग के लिए। हजारीबाग का सबसे ऊंचा पहाड़ है ये। तो कन्हरी घुमाते हैं, और कन्हरी के बारे में बीच बीच में आपको ऐसी ऐसी जानकारियाँ देंगे जो आपको सुन के अच्छा लगेगा, समझे। कन्हरी पर ये कहा जाता है कि कन्हरी पर अगर सबसे पहले या कन्हरी का खोज के द्वारा बताया जाता है, वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। लेकिन क्या उससे पहले कन्हरी यहाँ था कि नहीं था, इस बात का जानकारी भी आपको देंगे, और पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में आगे तक बने रहें। कुछ दिन पहले जब हजारीबाग के खूबसूरती पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, और यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं जो अभी बनी हुई है, जिसके बाद बहुत भीड़ होने लगी है, तो पहले आदमी कम आया करते थे, और कन्हरी जो था अपने जंगल और अपने कारनामों के लिए जाना जाता था, सिर्फ क्राइम के लिए जाना जाता था। लेकिन आज वैसा बात नहीं है, आज यहाँ रातों तक भीड़ रहती है। रात में भी आप आइएगा तो रात में भी आप अकेले नहीं रहिएगा, रात में भी आपको कोई ना कोई यहाँ मिलेगा। और मतलब उतना रात में मत आइएगा फिर भी। लेकिन ये जो सीढ़ियाँ जो बनाई गई है, उसको बनाए हुए अभी कुछ दिन ही हुआ है, और अभी यहाँ पर आप जब आइएगा तो हमेशा भीड़ मिलेगा। हम लोग यहीं के हैं, तो हम लोग हमेशा आते रहते हैं यहीं पर कन्हरी घूमने के लिए, कन्हरी पहाड़ को देखने के लिए, और इसी खूबसूरतियाँ देखने के लिए। बगल में हाईवे बना हुआ है, जो NH है, जो आपको नेशनल हाईवे से जोड़ता है, बगल में ही बनाया गया है। और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, यहाँ पे सब घूमने के लिए आते रहते हैं। आपको तो बताएं हैं पीछे भी कि विदेश से भी यहाँ पर आदमी आए हैं। क्या दिख रहा हूँ ये भी कमेंट करके बताइए। कन्हरी तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं कैसा दिख रहा है हम। और ये सब जो पहाड़ है ना, यहाँ एक पीस है जिसको ढूंढने के लिए आपको शहरों से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन खुशी की बात ये है कि ये शहर के थोड़ी सी दूरी पर है। थोड़ी सी दूरी मतलब समझ लीजिएगा कि इंद्रपुरी चौक से आपको पड़ जाएगा यहाँ 4-5 किलोमीटर, समझे। और अगर आप दरसिंदूर तो गाँव है, लेकिन उधर भी अभी उतना सुकून नहीं है जितना कन्हरी पहाड़ पे सुकून मिलता है। और ये बताए ना आपको कि इंसान जहाँ जहाँ रहा है और जहाँ जहाँ पहुँच रहा है, वहाँ बर्बाद करने का काम कर रहा है। पिकनिक करने के लिए लोग आते हैं, और लोग ये सब काम करते हैं। एज अ ब्लॉगर मैं अगर बताना चाहूँ तो फिर मैं ये सब नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मेरे शहर में और मेरा पहाड़ जो मेरा गर्व है, झारखंड। देखिए, उत्तराखंड में बहुत सारे पहाड़ हैं जहाँ लाखों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। कहीं पर भी पहाड़ है, रांची में भी पहाड़ है, वहाँ पर भी हज़ारों लोग घूमने आते होंगे, 10,000 से पार। लेकिन ये कन्हरी पहाड़ एक ऐसा जगह है जिसको यहाँ के लोकल लोग ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं, और यहाँ पे पिकनिक मनाते हैं। सही करते हैं, पिकनिक मनाना भी चाहिए, लाइफ मिला है, एगो एंजॉय कीजिए।
अरे जिए, लेकिन अरे ये पहाड़ को भी जिंदा रहने दीजिए ना। ये जो कचड़े फेंक दिए गए हैं। और मैं एक बात यहाँ के जो अभी टेंडर लिए हुए हैं कन्हरी का, उनसे कहना चाहूँगा, अगर उनको कभी अगर मेरा बात गलती से सुनाई दे दिया जाए। पहले मैं एक बार और यहाँ रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, मैं एज अ रिपोर्टर भी काम कर चुका हूँ। तो पहले भी जब मैं रिपोर्टिंग करने आया था तो उस समय सबसे पहला हजारीबाग में मुद्दा उठाने वाला मैं था कि हजारीबाग के कन्हरी पहाड़ को सुंदरीकरण करना चाहिए। अभी सुंदरीकरण क्या होता है भैया, मतलब साफ सुथरा रखना चाहिए। और सुंदरीकरण के नाम पर टेंडर निकला, और टेंडर निकले हुए बहुत दिन हो गया था, लेकिन अभी कन्हरी पहाड़ पर सीढ़ियाँ क्यों बनी है, आखिर अभी बन क्यों रही है, अभी कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है। तो इस बात का जवाब वही कमेंट करके देंगे जो झारखंड में रहते होंगे और जो हजारीबाग में रहते होंगे, क्योंकि भैया झारखंड में आओ लाओ चुनाव तब तो बंधन करते हो, तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। और जो कहते हैं कि कन्हरी पहाड़ में हम बनवाए हैं, चाहे यहाँ के MP हो, MLA हो, चाहे कोई भी हो, उनका नाम बड़े सुनहरे अक्षर में नीचे लिख दिया जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा, इलेक्शन आने वाला था, जनता का दरबार लगने वाला था, इसीलिए बनाया गया। नहीं तो भैया कन्हरी चीख चीख के रो के कहते रहता कि मैं मिट रहा हूँ, मैं मिट रहा हूँ, और इसको बनाया कभी नहीं जाता। एक बात मैं बीच में छोड़ गया था कि अंग्रेज, सबसे पहले आप गूगल कीजिएगा ना तो आपको मिलेगा इस पहाड़ का खोज अंग्रेजों के द्वारा किया गया। अंग्रेजों ने यहाँ अपार्टमेंट बनाया, ये बनाया था, अपना जो फौज रखने के लिए उसको बनाया गया था यहाँ पर अंग्रेजों का। तो एक बात बताना चाहेंगे कि आप याद रखिएगा कि अंग्रेज थे तब भारत था, कि भारत था तब अंग्रेज थे। याद रखिएगा, सबसे पहले अस्तित्व में ये धरती था, उसके बाद कोई इंसान आए तो पहले प्रकृति को बचाने का कोशिश की, क्योंकि जिस दिन प्रकृति का नाश होना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन मानव का हरण भी होना निश्चित है। और ये जो प्लास्टिक्स, ये पॉलीथीन, ये पिकनिक का सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत लगती है पार्टी करने के समय, लेकिन पार्टी करने के बाद प्लीज़ आप अगर यहाँ डस्टबिन नहीं है तो उसको उठा के ले जाइए। एक वसुंधरा नाम की एक ग्रुप है जो बहुत अच्छा काम करती है, और वो लोगों को बहुत थैंक्स भी देना चाहूँगा, क्योंकि हजारीबाग को साफ रखने का कोशिश किया जाता है। खास करके कन्हरी में वो लोग आए दिन स्टिंग करते हैं। पसीने तो छूट गए हैं चढ़ते चढ़ते, लेकिन इतना ऊंचा है नहीं आगे। कभी आइए, उत्तराखंड के पहाड़ों में लाखों का भीड़, रांची के पहाड़ों में हजारों का भीड़, अरे कन्हरी के पहाड़ में क्यों नहीं है? अरे आइए ना, कन्हरी घूम के तो देखिए, सुकून मिलेगा। और ना गर्लफ्रेंड होगी तो उन लोग को भी लेके आइएगा, क्योंकि लड़कियों का नखरा बहुत होता है, घुमाने ले चलिए, रेस्टोरेंट जाना है भैया, ये खाना है, अरे खिलाइए पिलाइए, सब चीज खिला पिला के तंदुरुस्त करके। और एक बार कन्हरी लाइए, एक बार बोली कि बाबू सोना एक बार चढ़े। अगर वो आपसे सच्चा प्यार करती होगी तो चढ़ जाएगी, नहीं करती होगी तो घर जाएगी। देखिए, हम जो आपको कहे थे कि हम दीवाने पहाड़ के हैं, तो पहाड़ के दीवाने हम इसलिए हैं क्योंकि पहले महादेव के भक्त हैं, समझे। बात को समझिएगा कि जिसको महादेव से प्रेम हो जाए ना, उनको पहाड़ अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहेंगे, पहाड़ों पर भी अब शांति नहीं रहने दिया गया है, भीड़ बहुत है। और हम चाहते हैं कि झारखंड के जंगलों को, झारखंड के पहाड़ों को बचाया जाए और करोड़ों का भीड़ यहाँ लगाया जाए। और पैसा दे के आदमी बुलाना पड़े, पैसा दे के बुलाइए, लेकिन पहाड़ को बचाइए। देख रहे हैं, भीड़ तो है, जितना पहले नहीं होता था उतना भीड़ है अभी। तो क्यों है? क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट किया गया है, समझे। यहाँ डेवलपमेंट किया गया, तो डेवलपमेंट होगा तो भीड़ बढ़ेगा ही, और भीड़ बढ़ेगा तो खूबसूरती भी अच्छी लगेगी। तो इसके लिए आपको भीड़ बढ़ाना के लिए पहले निवेदन करना होगा कि जंगलों को बचाया जाए। एक तरफ आप कन्हरी पे चढ़ के देखेंगे तो एक तरफ आपको जंगल मिलेंगे जो आपको, आपके विचार को, और इतना खूबसूरत हवा ना, ये जंगल चल जाएंगे ना और ये पहाड़ तो फिर नहीं मिलने वाला है। अरे क्या कीजिएगा बेंगलोर बना के झारखंड को, क्या कीजिएगा भेलोर बना के झारखंड को झारखंड रहने दीजिए। झारखंड के पास बहुत खनिज है, ठीक है, उसके लिए, लेकिन इसके जंगलों को जो काटा जाए ना तो तकलीफ होता है। अपने आप को बचाने के लिए किसी और को फंसा दिया जाए तो बहुत तकलीफ होता है, समझे। तो मानव जीवन को सबसे ज़रूरी ऑक्सीजन है भैया, और ऑक्सीजन मिलेगा आपको पहाड़ों पर, समझे, शहरों में नहीं। आखिरकार कन्हरी के पहाड़ के ऊपर जहाँ तक हम लोग चढ़ सकते थे वहाँ तक पहुँच गए हैं।
देखिए व्यूज़ तो आपको दिखाएंगे, बैक कैमरा से दिखाएंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए, क्योंकि शक्ल तो देखना पसंद नहीं करता है कोई, व्यू ही देखना पसंद करता है। कौन है ये लोग? देखिए मेरा जो चैनल है उसको हम स्पेशली कविता के लिए बनाए थे, तो कन्हरी पहाड़ के ऊपर बैठ के कविता बोलने का मज़ा ही जो है वो बहुत अद्भुत मज़ा है, और वो अद्भुत मज़ा मैं लेना चाहता हूँ। और आप मेरे चैनल में क्या देखना पसंद करेंगे, कविता या ब्लॉग, वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बहुत भीड़ है कन्हरी पहाड़ में, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो तो कह के रहूँगा कि वो लड़की झंडा चौक की मैं दीवाना कन्हरी पहाड़ का। हाँ, वो लड़की झंडा चौक की मैं दीवाना कन्हरी पहाड़ का, उसको शौक रेस्टोरेंट का मैं आशिक कन्हरी पहाड़ का, उसको शौक रेस्टोरेंट का मैं आशिक कन्हरी पहाड़ का। वो घूमना चाहती मेरे साथ शहर, मगर मैं तो आशिक कन्हरी पहाड़ का। हाय हाय, इतना सुकून। और आशिक क्यों कन्हरी पहाड़ का वो आप देख लीजिए, आप आइएगा ना तो आप भी आशिक हो जाइएगा। और अगर नहीं भरोसा है तो एक बार आके देखिएगा। हम तो बस यही चाहते हैं, एक झारखंडी होने के नाते और एक हजारीबाग वाले होने के नाते, कि पहाड़ों को और जंगलों को बचा के रखिए। जो करना है करिए, किसकी सरकार आए किसकी सरकार जाए कोई मतलब नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस ये खूबसूरती बरकरार रहना चाहिए, समझे। और ये खूबसूरती बरकरार तब रहेगी, और जो मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, देखिए बहुत भीड़ है, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं, बैक कैमरा से दिखाऊंगा मैं आपको। भीड़ भी है, अच्छा हवा भी है, वातावरण भी अच्छा है, कन्हरी बन भी रही है। और कन्हरी को बनाने में तो सरकार पैसा लगाएगी, कहाँ लगाएगी, हम ही लोग से टैक्स लेती है, वही लगाएगा, लेकिन इसको खूबसूरत रखने का काम हमारा और आपका होना चाहिए। ये जिम्मेदारी लीजिए कि प्लास्टिक को हम अपने घर तक ही रहने देंगे, क्योंकि आप घर को सबसे बोलता है ना कि हम घर को धो के रखते हैं, साफ़ करके रखते हैं, लेकिन सबसे गंदगी अगर कहीं होती है तो घर के अंदर ही होती है। हर चीज़ में प्लास्टिक होता है, तो उसको यहाँ पर मत लेके आइए, और यहाँ पर लेके आते हैं ना तो उसको लेके जाइए, बस इतना ही कहना चाहेंगे। एक ग्रुप है हजारीबाग में काम करेगा, साफ़ करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ के राजा हैं, चाहे हम राजा हैं, ठीक है। तो वो सब अलग बात है, गंदगी मत किया कीजिए। और गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आइए, मोहब्बत के साथ आइए, चाहे किसी के साथ भी आइए, लेकिन आइए कन्हरी घूमिए, ठीक है। बहुत खूबसूरत जगह है, और पहले ना प्रकृति से प्रेम करना सीखिए, नहीं तो ये लड़की लोग का चक्कर में रहिएगा तो ज़िंदगी, समझे ना, पहाड़ आपको कभी धोखा नहीं देगा, और जब वो धोखा दे देगी ना तो पहाड़ ही साथ देगा अकेलेपन में। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आपको मेरे चैनल पर ब्लॉग देखना पसंद है, या फिर हम ही पसंद है, या फिर आप कविता सुनना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हुए, समझे। और क्यों पहाड़ों का दीवाना हूँ ये तो आप जानते होंगे, उन्हीं के नाम के साथ इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। हर हर महादेव। जम के लाइक ठोकिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, समझे ना, और थोड़ा सा शेयर भी मार दीजिएगा। हर हर महादेव।